कहने के सीता हम सोने को क्या करेंगे? नहीं नहीं जाइए भगवान, आप इसके ऊपर बैठ करके पूजा करेंगे, साधना करेंगे, आप तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे, जाइए ना। भगवान कहेंगे सीता तो मुझे सोने के लिए हमको जंगल पे भेज रही हो? हाँ हाँ भगवान जाओ, जाइए ऐसे मारने के लिए। भगवान चल दिए, लेकिन भगवान ने मन में कहा सीता ठीक है, आज तुमको सोने से प्यार है, मेरे से प्रेम नहीं है, और हमको तुम जंगल में भेज रही हो दूर, और सोने से तुमको इतना लगाव है, इसलिए जाइए, मैं तुमको ऐसी जगह भेज दूंगा जहाँ चारों तरफ तुम्हारे सोना ही सोना होगा, लेकिन हम नहीं होंगे। जो भगवान को न चाह करके दुनिया की चीजें चाहता है, बहुत बड़ी अज्ञानता है। भगवान उसको दुनिया की चीजें दे देता है, लेकिन खुद दूर हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे, कभी भी भूल करके भगवान से संसार की वस्तुएं नहीं मांगनी चाहिए। वो तुमको दे देगा, लेकिन खुद दूर हो जाएगा। और भगवान को दूर होने का मतलब है संकटों में फंस जाना, फंस जाना है। हनुमान जी कहते हैं कि संकट और विपत्ति क्या है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन जाना हुआ। देवी भगवान गए मारीच को मारने के लिए। मारीच असली रूप में आकर के हा लक्ष्मण बोलता है। सीता लक्ष्मण जी को भेज देती है, जाइए भैया। लक्ष्मण जी चले गए, तुरंत रावण साधु का वेश बना करके आ गया। लक्ष्मण जी रेखा खींच करके गए। रेखा क्या है? मर्यादा की रेखा, और मर्यादा की जो बाहर चलता है उसका हरण ही हो जाता है। इसलिए मर्यादा में व्यक्ति को रहना चाहिए। सीता ने मर्यादा रूपी रेखा से बाहर आते ही रावण हरण कर लेता है, विमान पर बिठा करके चल देता है। मार्ग में जटायु संघर्ष करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। रावण अशोक वाटिका में सीता जी को बिठा देता है। भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए आगे बढ़ते हैं। हे खगमृग, हे खगमृग, हे मधुकर करते हुए आगे बढ़ते हैं। जटायु का उद्धार करते हैं, और जटायु का उद्धार करके सीधे सबरी के आश्रम में भगवान प्रवेश करते हैं। कौशल्या जी के राम जी का यावन होगा, सबरी भवन सुहावन होगा। कौशल्या जी के राम जी का यावन होगा, सबरी भवन सुहावन। भगवान नौधावन
आगे बढ़ते हैं। अरण्य कांड समाप्त हो जाता है। आगे किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है। किष्किंधा कांड की प्रथम चौपाई। आगे चले बोर रघुराया कृष्ण मुख मित्रता करते हैं, बाली का वध करते हैं और भगवान प्रवर्सन पर्वत पर रहने लगे। प्रवर्सन पर्वत पर भगवान 4 महीने तक रहते हैं। बारिश काल व्यतीत हो जाती। भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण बारिश समाप्त हो गई लेकिन सुग्रीव को हमने राजा बना दिया। सुग्रीव अपनी पत्नी, धन और बेटे को पाकर के मुझे भूल गया। और जब कोई मनुष्य धन सुख संपत्ति पाकर के मुझे भूल जाता है तो परिणाम उसको दुख में भोगने पड़ते हैं। जय जय। और भगवान कहते हैं, लक्ष्मण जिस बाण से मैंने बाली को मारा उसी बाण से मैं सुग्रीव को भी मारूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं नहीं भैया, सुग्रीव को मैं मारूंगा। तो भगवान कहते हैं, नहीं, सुग्रीव मेरा मित्र, उसको भय दिला करके जल्दी से बुलवा लाओ। लक्ष्मण जी पंपापुर को जाते हैं। सुग्रीव क्षमा मांगता है, भगवान के पास में आता है और कहता है, भगवान माता सीता जी की खोज के लिए चारों तरफ हमने बानर भेज दिए हैं और कुछ बानर जो है दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं। दक्षिण दिशा की तरफ कुछ बानर हम जा रहे हैं। उन दक्षिण दिशा की तरफ जो बानर जा रहे हैं उनमें हनुमान जी भी हैं। इस प्रकार से बारी बारी से बानरों ने भगवान को प्रणाम किया। हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने हनुमान जी को अंगूठी दी और कहा, हनुमान तुमको सीता जी मिले तो ये अंगूठी दे देना। हनुमत जन में सुफल तब माना, जय जय सीताराम हरे। हनुमत जन में सुफल तब माना, जय जय सीताराम हरे। हनुमत जन में सुफल तब माना, जय जय सीताराम हरे। हनुमत जन में सुफल तब माना, जय जय सीताराम हरे। हनुमत जन में सुफल
सीता जी की खोज में चल देते हैं। स्वयं प्रभा मिलती है, उसके बाद जटायु का भाई संपाति मिलता है और संपाति कहता है कि मैं गीध हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ सीता अशोक वाटिका में बैठी है। जो 100 योजन समुद्र को पार करेगा वही माता सीता जी की खोज करेगा। इस प्रकार से किष्किंधा कांड समाप्त हो जाता है। आगे सुंदरकांड की कथा आती है। सुंदरकांड की प्रथम चौपाई जय जय। जामवंत के बचन सुहाए, जय जय सीताराम। ओ जामवंत के बचन सुहाए, जय जय सीताराम हरे। जामवंत के बचन सुहाए, जय जय सीताराम हरे। ओ जामवंत के बचन सुहाए, जय जय सीताराम हरे। सुने हनुमंत इतने अति भाए, जय राधे श्याम हरे। सुने हनुमंत हृदय अति भाए, जय जय राधे श्याम हरे। सुन हनुमंत हृदय अति भाए, जय जय सीताराम हरे। तो लगता है इतनी कथा हमने थोड़ा संक्षेप में करी है, कई कांड समाप्त हो गए। अब सुंदरकांड की कथा आज मंगलवार है, थोड़ा हम विस्तृत करेंगे। जय जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी लोग बोलिए प्रेम से बोलो। जय राम जय राम, जय राम। ये महामंत्र है, इसे बोलने से आपके सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। महामंत्र है, कलयुग में सबसे बड़ा महामंत्र है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम, जय
यहाँ से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। आज मंगलवार है और मंगलवार को सुंदर कांड का विशेष महत्व होता है। कितने भक्त लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनके घर में सुंदर कांड है? बहुत है। अच्छी बात है। सुंदर कांड इतना उपासना और भक्ति का कांड है जिसका कोई जवाब नहीं है। और 7 कांड है रामचरितमानस में, लेकिन आपको अलग किसी कांड की पुस्तक नहीं मिलेगी, लेकिन सुंदर कांड को मिल जाएगी। क्यों? सुंदर कांड में हनुमान जी का चरित्र है और हनुमान जी की भक्ति यात्रा है। सुंदर कांड अगर आप विधि पूर्वक करते हैं तो तुम्हारे घर में 11 मंगलवार कर लीजिए। कोई कितना भी संकट हो, बीमारी हो, परेशानी हो, कलह हो, झगड़ा हो, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन विधि पूर्वक करना पड़ेगा। विधि पूर्वक क्या होता है? किसी कार्य को श्रद्धा पूर्वक करेंगे तभी उसको सफलता मिलती है। और सुंदर कांड को आप गाने के तरीके से करिए बिना श्रद्धा के तो कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। सुंदर कांड एक भक्ति का कांड है, बहुत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। कैसे? गाय के घी के 11 दीप जलाइए। 11 दीप में बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती है। अगर गाय के घी का दीप जलाते हैं और दीप बुझ जाए फिर भी 4 घंटे तक उसकी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पूरे घर में बनी रहती है। इतना महत्व है दीप का। तो गाय के घी के 11 दीप जलाइए। आटे के दीप बना लीजिए, आटे के। और दीपों की जो लौ है यानी जो बत्ती होती है वो उत्तर दिशा की तरफ जलनी चाहिए, उत्तर की तरफ। 11 दीप, 11 सादे पान, 11 सुपारी, 11 लौंग के जोड़े ये रख लीजिए। और लाल कपड़े पे सुंदर कांड रखें। हनुमान जी का एक चित्र रख लीजिए, ये राम का चित्र रख लीजिए। और 22 तरफ 1 लोटा जल रखिए। दाहिने तरफ दीप जलने चाहिए, क्योंकि दाई दिशा जो है अग्नि की दिशा होती है। और सुंदर कांड करने के पहले 2 बार हाथ जोड़ करके श्रद्धा पूर्वक माता सीता जी की वंदना करें आप। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पते कमल मनावो, जा शुकृपा निर्मल मति पाओ। ये 2 चौपाइयों को 5 बार बोल करके ही सुंदरकांड करें। और प्रत्येक दोहा के पहले बाद में सुंदरकांड का संपुट ये है, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। यानी हनुमान जी सारे दुखों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। मंगल की मूर्ति हनुमान जी कल्याण की मूर्ति हैं। ये संपुट लगाइए और जब तक आप पाठ करें तब तक दीप बराबर जलते रहें, बुझने ना पाए 11 दीप। जब तक पाठ करें आप, पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती कर लीजिएगा, प्रसाद बांट दीजिए। और फिर उस लोटे का जल जो है पीपल के पेड़ पे चढ़ा दो, या किसी नीम के पेड़ पे चढ़ा दो, कहीं भी चढ़ा दो, तुलसी के पेड़ पे चढ़ा दो। बस ये है सुंदरकांड करने का तरीका। इस तरीके से अगर आप 11 मंगलवार सुंदरकांड करते हैं तो कोई भी परेशानी है वो निश्चित दूर हो जाएगी। इसलिए सुंदरकांड का इतना बड़ा महत्व आया है। और तो सुंदरकांड तो केवल 10-12 रुपए की पुस्तक है। और बताइए, प्रत्येक हिंदू के घर में सुंदरकांड की पुस्तक तो जरूर होनी चाहिए। धर्म ये कहता है कि रामचरित जो मानस है ये मात्र 350 रुपये की आती है। और हर घर में बीमारी है, 1000-2000 रुपये महीने में बीमारियों में आदमी खर्च कर देता है, डॉक्टर को जाकर के दे आता है। और 350 की रामायण नहीं खरीद सकता है। प्रत्येक हिंदू का ये धर्म है
कि रामचरितमानस अपने घर में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस अगर तुम्हारे घर में रखा हुआ है, रामायण तुम्हारे घर में रखी हुई है और कुछ नहीं अगर करना आता है तो एक दीप जला करके रख दो रामायण के पास में, तो मेरे प्यारे तुम्हारे सारे तकदीर खत्म हो जाएंगे। समझ लो तुम्हारे घर में तीर्थ है, तुम्हारे घर में भगवान बैठे हुए हैं, इतनी शक्ति है रामचरितमानस में। एक चौपाई महामंत्र है। अच्छा, कितने भक्त हैं ईमानदारी से बताइए, किन भक्तों के घरों में रामचरितमानस की रामायण रखी है? अच्छी बात है। अच्छा भाई, जिनके घरों में नहीं है वो काहे कि ना, क्यों ना है, क्यों नहीं है? या तुम दवा में खर्च कर सकते हो 1-2 हजार रुपये, तो 350 की रामायण तुम अपने घर में नहीं खरीद करके ला सकते हो। फिर इतनी गरीबी है क्या? तो इतनी गरीबी, कपड़े कम पहनते हो, खाना भी खाते हो, चाट पकौड़ी खूब खाओ और रामायण के लिए पैसे नहीं है। 350 की तो रामायण आए। रामायण में बहुत शक्ति है प्यारे, मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं बताओ। बहुत अद्भुत शक्ति है। जिन जिन लोगों को हमने बता दिया रामायण पाठ करने के लिए, आज वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए और हम यहाँ व्यास गद्दी पर बैठे हैं। अगर कुछ नहीं, क्या है? सिर्फ रामायण की कृपा। और क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। हम तो कभी कल्पना भी नहीं करते थे हम राम कथा करेंगे, है? जो विद्यार्थी बायोलॉजी से पढ़ा हो वो कभी राम कथा करने का सोचेगा भी नहीं, लेकिन ये रामायण की ऐसी अद्भुत कृपा है प्यारे, बताइए मैं कैसे आपको विश्वास दिलाऊं। बहुत अद्भुत चीज़ है, इसलिए इसे तुम मंगा कर देखो तो सही, इसे रोज पढ़कर देखो तो सही, तुम्हारा जीवन निश्चित बदल जाएगा। जय जय। एक जमाना था हमारे गांव में, पूरे गांव में रामायण नहीं मिलती थी, मंदिर से मांग करके लाते थे जब हम छोटे थे, 2री-3री क्लास में पढ़ते थे तब। और 7वीं क्लास में आए तब से राम कथा शुरू कर दी। ये ऐसी अद्भुत शक्ति है इस रामचरितमानस में, इसे क्या आप समझोगे? पाठ करो श्रद्धापूर्वक, समझ में आ जाएगी क्या चीज है। जो भगवान की भक्ति करता है ना, उसके लिए रामचरितमानस से बढ़कर के दुनिया में कोई चीज नहीं हो सकती। ऐसी भक्ति की चीज है। और हम 1 महीना का, तुम 2 महीने ऐसे बुलाते रहो, हम बोलते रहेंगे रामचरितमानस, तब भी कथा नहीं पूरी कर पाएंगे। एक से एक प्रसंग आते ही रहेंगे। ऐसी दिव्य शक्ति, विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। बताओ, हजारों रुपए आप इधर उधर खर्च कर देते हो, तो 350 रुपए मात्र। देखो इस्लाम, मुसलमान लोग कितने अपने धर्म के प्रति सजग रहते हैं, हर के सर पर टोपी मिलेगी, नमाज जरूर अदा करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और हम हिंदुओं में एक रामायण खरीद करके घर में नहीं रख सकते हैं। एक रामायण क्यों नहीं लाते हो? पैसे लाए तो चाट पकौड़ी कहाँ से खाते हो, कपड़े कहाँ से खरीदते हो? है तुम्हें रामायण के लिए कैसे पैसे नहीं है? भाई नहीं पैसे, आप जो हमारे पास गरीबी है, आप हम कथा के बाद हमसे मिलिए, हम आपको ऐसे, हम अपने पास से खरीद करके दे देंगे। लेकिन प्यारे रामायण जरूर रखो, बहुत महान, बहुत दिव्य ग्रंथ है। आप केवल रख लो अपने घर में, लाल कपड़े में बढ़िया है, ऐसे नहीं जैसे ये रखी रामायण ऐसे रख दो, नहीं। अगर जो जिस घर में नंगी रामायण रखी जाती है तो फिर नहीं फायदा होता, नुकसान और होगा। रामायण को हमेशा लाल कपड़े में बंद करके रखो और बढ़िया दीप जलाइए। स्नान करने के बाद 5 दोहा रोज पढ़ने लगो, देखो कोई दुख ही नहीं रह जाएगा, तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। तुम गरीब क्यों हो? तुम दुखी क्यों हो? तुम क्यों इतनी परेशानी झेल रहे हो? क्योंकि तुम भगवान से दूर हो, तुम परमात्मा से दूर हो। तुम रामायण का पाठ नहीं करते हो, तुम भगवान राम से प्रेम नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर राम के प्रति प्रेम नहीं है, तुम दुनियादारी में ज्यादा फंसे हो, उसकी बुराई करने में, वो आदमी ऐसा, वो औरत ऐसी, वो ऐसा, वो ऐसा। इन चीजों में तुम्हें क्या मिलेगा? जितना हो सके अपना भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो, रामायण पढ़ो, अच्छी अच्छी बातें करो, बस तुम्हारा जीवन का सुधार होगा। जीवन तभी सुधरेगा प्यारे जब आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होगा, समर्पण होगा। तो सुंदरकांड की कथा आज प्रारंभ हो रही है। बहुत अद्भुत कथा है। सुंदरकांड रामचरितमानस का सबसे अलौकिक कांड है।
इतना समय नहीं है, केवल हम आपको ही बता रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, प्रत्येक घर में रामायण जरूर होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं हमारे घर की तरक्की हो तो प्यारे रामायण जरूर अपने घर में रखें। अच्छा बताओ, ये बात सुनने के बाद कितने इतने भक्त लोग हैं जो अपने घर में रामायण खरीद करके लाएंगे? जरा हाथ उठाना। अच्छा, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया उनको कौन सी तकलीफ है, क्यों नहीं लाएंगे? भाई तभी तो कथा सफल मानी जाएगी, जो घर घर में रामायण हो, घर घर में राम हो। देखो फिर अभी हम जहाँ आ रहे हैं मऊ खास से, उस गांव में हर महीने कोई न कोई जवान मौत हो जाती, कभी 4 मर गए, कभी 5 मर गए। उस गांव में हमेशा लोग रोते ही रहते थे। अभी देखो विशाल राम मंदिर बन गया, बहुत दिव्य राम कथा हुई। अब वहाँ से खबर आ रही है कोई किसी की मौत नहीं हुई, सब लोग बहुत चकाचक और बहुत अच्छा गाँव में लग रहा है। अरे जब भगवान की भक्ति करोगे तभी तो सब अच्छा रहेगा है? जितना तुम भगवान से दूर रहोगे उतने परेशान प्यारे रहोगे। इसलिए आज कथा का समापन है, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। अब कल तो यहाँ कुछ होगा नहीं, इसलिए इन बातों को समझोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारा यही उद्देश्य है। अब हम आज यहाँ है, कल सुबह बुलंदशहर चले जाएंगे, बुलंदशहर में कथा है कल से, वहाँ प्रारंभ हो जाएगी। तो भाई हमारा क्या है, लेकिन आज समापन दिवस है, इसलिए अनुरोध है आपसे कि अगर आप ऐसा करेंगे तो तुम सभी लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। इसलिए अपने को आप इतना गरीब नहीं समझेंगे, सभी लोग रामायण जरूर मंगाइए और अपने घर में रखिएगा। बहुत अलौकिक ग्रंथ है प्यारे। अगर आज हम अपने धर्म के प्रति प्रेम नहीं करेंगे तो हम बहुत दूर दुनिया में चले जाएंगे पीछे, याद रखना। इसलिए बताइए 350 की रामायण, बिल्कुल भी अपने को आप ये मत समझे हम गरीब नहीं, गरीब नहीं है आप। रामायण जब भी खरीद करके लाएंगे, आपके घर में रामायण आ गई तो ये समझ लो रामायण नहीं, ये समझ लो हम भगवान को ही लेकर के आए। ठीक है ना? सभी लोग लेकर के, जिन भक्तों ने हाथ उठाए वो तो रामायण लाएंगे ही लाएंगे, और जिन्होंने नहीं उठाए वो भी संकोच की वजह से वो भी रामायण जरूर खरीद करके अपने घर में लाइएगा। जैसे आपको नहीं कहीं मिलती है तो हमारे छोटू लाल से संपर्क कर लीजिएगा, छोटू लाल ला देंगे आपको। क्या हो ठीक है ना? हाँ, खड़े हो जाइए जरा एक मिनट। इनको पहचान लीजिए, तुम्हारे रितिका नर्सिंग होम यहाँ पर खुलेगा, बहुत बड़ा भव्य है, आपकी सेवा में हमेशा रहेंगे। और ये तुम्हें अगर नहीं, आपको कहीं दुकान में कोई परिचय नहीं है, आप इनको पैसे दीजिए, ये आपको रामायण ला करके देंगे। क्यों भाई, दोगे ना? हाँ, बोल गुरुदेव भगवान की देखो भाई पहली बार राम कथा हो रही है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, सब लोग बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हमारे घाघरा घाट के सब दिग्गज लोग पधारे हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भाई। इतने दूर से भक्त लोग आए हैं, ये बहुत परम राम भक्त हैं हमारे आदरणीय श्री प्रधान जी, उमेश गुप्ता जी, आदरणीय हमारे श्री मन्ना सिंह जी,
आदरणीय श्री सतीपाल जी बहुत परम राम भक्त हैं, प्रतिवर्ष राम कथा कराते हैं आश्रम में घाघरा घाट, बहुत दिव्य कथा होती है। आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ, मार्च के महीने में आश्रम पे कथा होती है, आप सभी लोग पधारो। तो आज सुंदरकांड की कथा है, तो सुंदरकांड के बारे में हमने थोड़ा कहा, थोड़ी सी कथा। अब समापन दिवस पर कौन सी कथा हो पाएगी, कथा तो हो गई सारी। जय जय। 3-4 कांड मैंने अभी समाप्त कर दिया, अब थोड़ी सी कथा हम सुंदरकांड के माध्यम से जरा सी कथा कहेंगे, आप समझेंगे थोड़ा सा। तो जामवंत जी ने, संपाति ने वानरों से कहा कि समुद्र 100 योजन है और 100 योजन समुद्र जो पार करेगा वही सीता माता जी की खोज करने में सफल होगा। ये समुद्र क्या है? भवसागर। भवसागर से कौन पार जाएगा? कैसे पार, इतनी बड़े समुद्र सागर से कैसे पार जाया जा सकता है? भवसागर को कैसे पार किया जा सकता है? कौन सा बल है हनुमान जी के पास, जिसके बल पर हनुमान जी तैयार हो गए कि हाँ हम जाएंगे सीता की खोज करने के लिए, हम समुद्र को पार कर जाएंगे। कौन सा बल हनुमान जी के पास में? और कलयुग में वही बल अगर सभी के पास में होगा तो सभी का बेड़ा पार हो जाएगा। हनुमान जी के पास में क्या है? हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते आप? हनुमान चालीसा में उत्तर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लागे गए अचरज नाई। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लागे गए अचरज नाई। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लागे गए अचरज नाई। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लागे गए अचरज नाई। हनुमान जी ने जो भगवान ने अंगूठी दी थी, अंगूठी अपने मुख में रख लिया और अंगूठी में इतनी शक्ति थी, हनुमान जी ने समुद्र पार कर दिया। नहीं नहीं नहीं, अंगूठी के अंदर क्या था? सुंदरकांड पढ़िए आप, इसका उत्तर आपको मिलेगा। क्या अंगूठी में था? जय जय। राम नाम अंकित क्या था? राम का नाम, चारों तरफ से अंगूठी में राम का नाम लिखा हुआ था और राम की अद्भुत शक्ति अंगूठी के अंदर थी, यानी राम की महिमा। तो हनुमान जी ने मुद्रिका को, अंगूठी को मुख में रख लिया, उस अंगूठी में राम का नाम लिखा हुआ था। इसलिए प्यारे, इस कलयुग में भवसागर पार जाने का एक ही मार्ग है और वो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। इसलिए राम नाम बोलो और दुनिया में कहीं भी डोलो। राम नाम बोलो, दुनिया में कहीं भी चले जाना प्यारे, कोई तुम्हारी पीठ नहीं लगा सकता है। बस कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, भर्जनम भाव वीरजानाम तर्जनम यम दूतानाम राम रामेति गर्जनम। अगर कोई जय श्री राम का जब जयकारा लगाता है, राम नाम का जब उद्घोष करता है, तो यमराज के दूत भी उससे कांपने लगते हैं। इतनी शक्ति है राम नाम में। जय जय। हर प्रकार के संकट आपके तुरंत दूर हो जाएंगे जब आप हृदय से भगवान राम का नाम उच्चारण करेंगे, घोष करेंगे। आपदाम हरतारम दतारम सर्व संपदाम, हर प्रकार की संपदा देने वाला राम का नाम है। साकार परमात्मा से और निराकार परमात्मा से, दोनों से बड़ा भगवान राम का नाम है। इसलिए प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लागे गए अचरज नाहि। जय जय।
बहुत पहले तुलसीदास बाबा लिख देते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, इसीलिए तो आधार कार्ड बनने लगे अब। जय जय। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तरहि पारा। बहुत पहले रामचरितमानस में आधार कार्ड आ गया था, 400-500 साल पहले। तो राम का नाम कलयुग में एकमात्र आधार है प्यारे भवसागर से पार जाने के लिए। सीताराम बोलो, कुछ न करो, सिर्फ सीताराम बोलो, इतने तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत ऐसे हमने साधु संत गांव में देखे हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है और सीताराम 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 तुम 2 घंटे बोलकर देख लो, चमत्कार ना हो जाए। सीताराम सीताराम तुम बोलते कुछ नहीं हो, तुम कुछ करना नहीं चाहते हो। ये समस्या, ये समस्या, ये दुख, ये दुख, दुख कैसे दूर होंगे? तुम भगवान का भजन ही नहीं करते हो, तुम भगवान से प्रेमी तुमको नहीं है, इसीलिए तो समस्याएं हैं तुम्हारे आगे। तुम भगवान से प्रेम नहीं करते हो, तुम भगवान से नाम नहीं श्रद्धा पूर्वक लेते हो। अरे राम के नाम में इतनी शक्ति है, साकार परमात्मा निराकार परमात्मा से ही बड़ा भगवान राम का नाम है। ऐसे ऐसे साधु हमने देखे हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, गांव के रहने वाले, और वो सीताराम 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 बोलते बोलते सिद्ध पुरुष हो गए, सिद्धियां आ गई उनके अंदर। मामूली समझ रहे हो आप राम नाम को? देखो ना, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। देखो एक साधारण आदमी ब्रह्मा जी कितना विद्वान हो गया, राम नाम जपते जपते, सीताराम जपते जपते। शबरी को देखो, राम राम सीताराम सीताराम। जय जय। राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कलि अभिमतवाता, हित पर लोक लोक पितु माता। जय हो। इतनी शक्ति राम नाम में है। हनुमान जी राम का नाम ले रहे हैं और चल दिए समुद्र पार करके जा रहे हैं। हनुमान जी का मार्ग रोकने के लिए समुद्र ने मैनाक पर्वत को भेजा, मैनाक पर्वत को भी हनुमान जी ने हटा दिया। देवताओं ने सुरसा को भेजा, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठयन जाय कही जय बाता।